दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जिस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है केबिन फीवर, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। अब बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। कहानी की शुरुआत हेनरी से होती है, जो जंगल से अपने कुत्ते के लिए शिकार करके लौटा है। लेकिन जब वह अपने कुत्ते के पास जाता है तो देखता है कि उसका कुत्ता अब मर चुका है किसी बहुत ही ज्यादा भयंकर अनजान इन्फेक्शन के कारण। और जब वह उसके पास जाता है तो वह भी कुत्ते के इन्फेक्टेड खून से इन्फेक्टेड हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। रास्ते में वे एक स्टोर पर रुकते हैं कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ पॉल की नजर वहाँ बैठे एक छोटे लड़के पर पड़ती है तो वे उसके साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। पर जवाब में वह छोटा लड़का बॉल के हाथ पे कसकर काट लेता है कि तभी अंदर से उसका पिता आता है और उसे डांटने लगता है और बताता है ये दूसरे बच्चों से काफी अलग है और उन लोगों से माफी मांगता है। वहीं पर उनकी मुलाकात मैनेजर के दोस्त से होती है। जब उसे पता चलता है कि वे सारे लोग जंगल में वेकेशन मनाने जा रहे हैं तो वे उन लोगों को आगाह करता है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन फैला हुआ है जिससे जानवर और इंसान इन्फेक्ट हो रहे हैं और तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तुम लोग बच के रहना, इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वे 5 लोग किराए पर लिए हुए अपने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां नेटवर्क अच्छे से काम न करने पर बर्ड नाराज होता है क्योंकि उसे यहाँ पर गेमिंग करनी थी। जिस पर उसे उसके दोस्त समझाते हैं कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, गेमिंग करने के लिए नहीं। जिसके बाद बर्ड को दिखाया जाता है जो जंगल में अपनी गन के साथ शिकार पर निकला है कि तभी वहां पर उसे हेनरी मिल जाता है जिसे वे गलती से शूट कर देता है। हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है और वे बर्ड से खुद की मदद करने को कहता है, पर बर्ड उसकी इस हालत को देखकर डर जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। पर हेनरी नहीं मानता और उसकी मदद करने के लिए उसे भीख मांगने लगता है। जिस पर बर्ड वहां से वापस केबिन में आ जाता है, पर वे लौटकर किसी को भी हेनरी के बारे में नहीं बताता। जिसके बाद रात के समय में 5 दोस्त बैठकर पार्टी कर रहे होते ही कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। देखने पर पता चलता है कि यह हेनरी है जो अब मदद मांगने के लिए उनके पास आया है। जिसके बाद जब उसकी नजर बर्ड पर पड़ती है तो वे उन लोगों को बताना चाहता था कि बर्ड ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, पर हेनरी कुछ बताए इससे पहले ही बर्ड दरवाजा बंद कर देता है। जिस पर बाकी दोस्तों को हेनरी पर दया आ जाती है और वे उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं, पर बर्ड दरवाजा नहीं खोलता कि तभी वे लोग देखते हैं कि हेनरी उन लोगों की गाड़ी चुराने लगता है कि तभी तब लोग बाहर आते हैं और हेनरी को ऐसा करने से रोकते हैं और देखते हैं कि हेनरी का शरीर गल रहा है कि तभी बर्ड गन लेकर बाहर आ जाता है और गाड़ी के टायर पर शूट करके उसे डरा देता है, जिससे कि हेनरी बाहर आ जाता है। जहां पॉल उसे आग से डराने की कोशिश करता है, जिस पर हेनरी उन्हें अपने घाव दिखाकर उसकी मदद करने को कहता है। हेनरी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि पॉल उसे देखकर डर जाता है और उसके हाथ से वे जलती हुई लकड़ी नीचे गिर जाती है, जिससे कि हेनरी के पूरे शरीर में आग लग जाती है, जिससे वे जंगल की तरफ भाग जाता है। इन सब इंसिडेंट के बाद वे सब लोग शॉक हो जाते हैं और बात करते हैं कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए जिससे कि उस आदमी की मदद हो सके। जिस पर बर्ड कहता है कि हमारी गाड़ी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और हमारे मोबाइल भी काम नहीं कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ करना होगा और फिर कल सुबह जाकर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। अगली सुबह हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम वेस्टर्न है, जो पेट्रोलिंग करते हुए वहां आई है। जिस पर पॉल उसे कल रात हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देता है और अपने दोस्तों की मदद करने को कहता है। जिस पर वह लेडी ऑफिसर कहती है कि मैं आपकी शिकायत दर्ज कर लेती हूँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में मैं अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती हूँ और आपकी मदद के लिए एक ट्रक भी भिजवा दूंगी। जिसके बाद वे वहां से चली जाती है। जिसके बाद पॉल और बर्ड गाड़ी की सफाई करने लगते हैं जिससे कि वे लोग हेनरी के खून से इन्फेक्ट ना हो कि तभी वहां पर उन्हें एक इन्फेक्टेड कुत्ता दिखाई देता है जो उन पर हमला करने लगता है कि तभी मर्सी वहां आकर गन से कुत्ते पर शूट करती है जिससे कि वे डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन कैरन पर शिफ्ट होता है जो कि आराम कर रही होती है कि तभी वहां पॉल आ जाता है और उसे सोता हुआ देखकर वहां से जाने लगता है कि तभी कैरन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके साथ लेटने को कहती है। जिसके बाद में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं कि तभी कैरन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब मैं चादर हटाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसकी टांगों से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वे दर्द से कराने लगती है कि तभी मैं सब लोगों को वहां लेकर आता है और कैरन की हालत के बारे में बताता है कि कैरन दर्द से तड़प रही है और उसकी मदद करने को कहता है। पर बर्ड सबको वहां से बाहर निकालकर कैरन को बेड पर ही पड़े रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वे दरवाजा बंद कर देता है और सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि कैरन अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अगर कोई भी उसके पास गया तो वे भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए हमें कैरन से दूरी बनाकर रखनी होगी। बर्ड की ये बातें सब लोग मान जाते हैं। जिसके बाद में सब एक दूसरे को चेक करते हैं कहीं वे लोग भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद कैरन को ले जाकर एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। जिसके बाद वे लोग देखते हैं कि वे कुत्ता वापस आ चुका है जिसने सुबह उन पर हमला किया था और वो उस कमरे में घुसने की कोशिश करने लगता है जहाँ कैरन को रखा था। जिस पर बर्ड उसे शूट करने के लिए बाहर आता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचकर देखता है
तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खून के कुछ धब्बे रहते हैं। जिसकी अगली सुबह हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा है और बाकी लोग केरन को लेकर आते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है, पर वह ये बात किसी को नहीं बताता। जिसके बाद मेज केरन को गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है, ये कहते हुए कि इसकी वजह से हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं और बाद में आकर वापस ले जाएंगे। ये बात बाकी लोग नहीं मानते और केरन को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मेज बर्ड की हालत देखकर समझ जाता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है और इसके बारे में उससे पूछता है। इस पर बर्ड उन लोगों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाता है। जिसके बाद जब मेज भी उन लोगों को वहां पर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वे नहीं रुकता और पैदल वहां से चला जाता है। जिसके बाद पॉल और मर्सी को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां मर्सी कहती है कि हम लोग भी यहीं इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे। जिस पर पॉल उसको समझाने की कोशिश करता है और इसी इमोशन के बीच दोनों करीब आ जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मर्सी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद हमें बर्ड दिखाया जाता है जो रास्ते में पड़े स्टोर पर पहुंच जाता है और उसके मालिक से मदद करने के लिए बोलता है, जिस पर वे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वहां बेटा उसका पागल बेटा बर्ड को जाकर काट लेता है, जिससे कि वे भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कि तभी उसका पिता वहां आ जाता है और बर्ड को बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा अब मर जाएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अंदर से बंदूक लाकर उसे शूट कर देता है। जिस पर बर्ड गाड़ी में बैठ कर वहां से भाग जाता है, लेकिन वे लोग उसका पीछा करते रहते हैं। कि तभी बर्ड उन लोगों से बचने के लिए गाड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भागता है। जिसके बाद हमें मर्सी को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है और इधर से अपने बाल बना रही होती है, लेकिन अब उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और बाल बनाते में उसके पैर से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते उसके पैर की खाल निकलकर उसके हाथ में आ जाती है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसका साथ छोड़ने लगती है। उसके पूरे शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वे दर्द से तड़पने लगती है और बाहर आकर मदद करने के लिए चिल्लाती है, पर वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। कि तभी वहां पर वह इन्फेक्टेड कुत्ता आ जाता है और मर्सी पर हमला कर देता है। जिसके चीखने की आवाज सुनकर पॉल वहां जाता है और देखता है कि मर्सी को कुत्ते ने पूरी तरह से खा लिया है, और वे जब जाकर केरन को देखता है तो वह कुत्ता उसको भी नोच नोच कर खा रहा होता है। जिस पर पॉल उसे गन से शूट कर देता है। केरन दर्द से तड़प रही होती है और वह दर्द को अब और सहन नहीं कर सकती और पॉल को उसे मार देने को कहती है, जिस पर पॉल उसे मारने से मना करता है, पर केरन के गिड़गिड़ाने पर वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे ही पॉल गन से फायर करने लगता है तो उसमें से गोलियां नहीं निकलती, जिस पर वे उसे कुल्हाड़ी से मारने लगता है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है और आखिर में वे उस पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगाकर मार देता है। इन सब चीजों से पॉल इमोशनली टूट जाता है और रोने लगता है। कि तभी वहां पर बर्ड आता है और कहता है कि वे लोग हमें मार देंगे। बर्ड ज्यादा कुछ पता पाता उससे पहले ही मैनेजर उसको गोली मारकर मार डालता है, जिससे पॉल बुरी तरह से डर जाता है और गन लेकर उन सब पर फायर करता है, पर गन से गोली नहीं निकलती। जिस पर मैनेजर का एक दोस्त उसे बताता है कि तेरे गन की सेफ्टी ऑन है, उसे तो ऑफ कर लेता है। जिसकी बात सुनकर पॉल फौरन गन की सेफ्टी ऑफ करके उसे मारने से पहले उन तीनों को गन से फायर करके मार डालता है। जिसके बाद वे वहां से मैनेजर की गाड़ी लेकर जाने लगता है। कि रास्ते में उसे पता चलता है कि वे भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और वह पेड़ से जाकर टकरा जाता है, और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर उतर कर आता है गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है और फिर वह जंगल के रास्ता खोजने के लिए पैदल ही चलने लगता है, जहाँ उसे वही ऑफिसर मिलती है जो उस दिन उसके पास आई थी। इस पर वे उस ऑफिसर पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुमने हमारी मदद नहीं करी, जिसकी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। जिस पर वे ऑफिसर उसे देखकर समझ जाती है कि वह इन्फेक्टेड है और उसे दूर रहने को कहती है और उससे एक रास्ता बताती है। अगर वह उस तरफ जाएगा तो उसे एक डॉक्टर मिलेगा जिससे वह अपना इलाज करवा सकता है। जिसके बाद पॉल जब उस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो कुछ दूर जाने पर ही सड़क खत्म हो जाती है और वह समझ जाता है कि उस ऑफिसर ने उसे गलत रास्ता बताया था और वह अब इस जंगल में फंस गया है। जिसके बाद वह वहीं पर रोता हुआ बैठ जाता है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मेज अब वापस आ चुका है और वहां अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ पाता है और देखता है कि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है और वह जोरों से हंसने लगता है। कि तभी एक गोली मेज के दिमाग में लगती है और वह वहीं मर जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि उस इंस्पेक्टर ने मारी होती है। वहीं पॉल भी जंगल में इन्फेक्ट होकर मर जाता है। जिसके बाद वहां पुलिस आती है, उन सभी लोगों की डेड बॉडी लेकर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।